आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने मेरे साथ हिमालय क्षेत्र के एक दुर्गम स्थान की यात्रा की थी और उसी यात्रा को अब आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको लेकर चलूंगा हिमालय क्षेत्र के एक और दुर्गम गांव जिसका नाम है लीलम। ये लीलम गांव मुनस्यारी से मिलम मार्ग पर खूबसूरत मनमोहक पहाड़ी नजारों के बीच सड़क से नीचे एक बहुत ही सुंदर स्थान पर बसा हुआ है। तो चलिए आज की इस छोटी सी यात्रा में आपको लेकर चलता हूं इस लीलम गांव की तरफ और इस गांव में पहुंचकर इसे नजदीक से देखने और जानने की कोशिश करते हैं आप सभी के साथ। हाँ, तो सभी को नमस्कार और पैलाग। तो पहुंच गया हूं मैं लीलम गांव में, जो कि मेरा करीब आज से साल भर पहले से मेरा प्रोग्राम बन रहा था मुनस्यारी का ब्लॉग बनाने के बाद। तो कई लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे लोग यहाँ के भी हैं, मुनस्यारी के भी हैं। उन्होंने कहा कि लीलम गांव एक बार जा करके दिखाओ, और सामने भी कुछ गांव है, लेकिन वो बात की बात है। तो ये यहाँ से ऊपर जो है गाँव का रास्ता है, करीब ज़्यादा नहीं है, 20-25 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो ये लीलम चौकी है, नीचे लीलम पोस्ट, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP जिसे कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 1716 मीटर। शहीद स्मारक भी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बिल्डिंग सी बनी हुई है, और संभवतः यही होगा होम स्टे। लेकिन मैं पहले ऊपर गांव में जाना चाहूँगा। गांव में जाके लोगों से बातचीत करूँगा और फिर नीचे आकर, यही सही रहेगा, सीक्वेंस जो है यही सही रहेगी। नीचे आकर फिर आपको होम स्टे दिखाया जाएगा। एक ही बैठे हैं, देखो यहाँ पर। तुम हो क्या? तुम हो यहाँ पर मैनेजर? तुम मैनेजर हो? ये देखो हिमालयन डॉग। ये तुम मैनेजर हो? हैं? मैनेजर हो तुम? ये घुस, अपनी पेटी में घुस। ये इसको ठंडा लग रहा है, रुक जा, इसमें घुस जा, बस इसमें घुसा दिया मैंने इसको। बैठ जा उसमें। बैठ गया पेटी में। बैठ रहे ना? ठंडा लग रहा है तुम्हें? हैं? ठंडा लग रहा है इसको। तो चलिए चलते हैं गांव की तरफ। और टाइम हो गया है लगभग 1:15। तो 1.5 से 2 घंटे में मैं निपटा लूँगा इसे। रास्ता ठीक है गांव का। देखते हैं गांव में क्या है स्थिति। तो बिल्कुल हिमालयी गांव है ये। सामने अगर मौसम ठीक होता, हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ आपको सामने वो दिखाई देती। ये ऊपर घर भी बने हुए हैं। हाँ, ये चलो यहाँ आकर के एक घर तो दिखाई दिया, नहीं तो यहाँ के जो घरों की शैली है वो अलग टाइप की है। ये क्या है? ये भी होम स्टे है शायद, लेकिन अभी बंद है, ताला लगा है। पूछूंगा अभी गांव वालों से ये है क्या। हाँ, ताले लगे हैं, देखो। ज़रूर होम स्टे होगा ये, क्योंकि इस तरह के इलाकों में ना लोगों की सोच होती है होम स्टे की तरफ जाने की। तो ये उसी में से एक लग रहा है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ के माल्टे, ताज़े माल्टे, रसीले। ये देखो, क्या कर रहे हो? उजाड़ खा रहे हो तुम? उजाड़ खा रहे हैं, ये देखो। उजाड़ खा रही है।
बेचारी स्यूण खा रही है यार, उजाड़ थोड़ी खा रही है, स्यूण खा रही है, स्यूण। खाओ खाओ, खाने को कुछ होगा नहीं ना, घास। ये गोभी लगी है देखो, वाह। अब चलते हैं और ऊपर। एक अच्छा सा घर दिखाई दिया है, लेकिन भगवान करे खुला हो, लोग हों वहाँ पर। ये भी बंद है, मतलब पलायन। क्या करें, मजबूरी है। पहाड़ वालों की इससे ज़्यादा मजबूरी क्या हो सकती है। अपने बने बनाए घरों को लोग छोड़ के चले जाते हैं। एक घर मगर एक खंडहरी है, इसी घर का हिस्सा होगा ये। एक घर नीचे है, ये भी मुझे लग रहा बंद ही है, क्योंकि कोई हरकत नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। या कहीं गए हैं, अलग बात है। नहीं, कहीं गए होंगे यार, खाली नहीं है ये, कहीं गए होंगे, क्योंकि खिड़की खुली है ना, कहीं गए होंगे। क्योंकि ये लाठी रखी है कि यहाँ दरी, बाहर से दरी रखी हुई है, इसका साफ मतलब है कि यही है, कहीं गए नहीं है। वाह, माल्टा। एक लंबी बाखली दिखाई दी मुझे, और ये क्या है, ये जामिर। तो चलो, गांव में फल फूल पर्याप्त मात्रा में है। ये देखो, इस साइड से भी पूरा लदा है माल्टा। वाह, गजब, क्या बात है। ठंडे इलाकों की खास फ्रूट है ये। तो ये माल्टा, संतरा, नींबू, जामिर, ये सब ठंडे इलाकों की फल के फ्रूट्स माने जाते हैं। जो इलाका जितना ठंडा होता है, वहीं ये फ्रूट्स होते हैं। तो चलो चलते हैं इस बाखली में। आ गए दोनों। क्या हाल है, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको, हैं? आ गए दोनों पहरेदार। क्या नाम है तुम्हारा? तुम तीनों दोस्त हो? ये दोस्त है तीनों? ये दोस्त है? देखो, एक और दोस्त आ गया इनका। इनका एक और दोस्त आ गया नीचे से। ये वो देख, खेल कर रहे तीनों। हाँ, ये खा रहे हैं भात। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? दक्ष। अच्छा, तो क्या कर रहे हो, भात खा रहे हो? खिचड़ी। खिचड़ी? क्यों, पकवान नहीं खाए तुम्हें? हैं, क्या खाया? पकौड़ी। पकौड़ी खाई? आहो, कान में तुमने हरियल भी लगाया है ये। वेरी गुड। और दही भी है। चलो बढ़िया है। तो ये मंदिर जाओगे? हाँ, खा के जाएंगे अभी मंदिर। खा के जाओगे मंदिर? बहुत बढ़िया। तो ये बाकली है, बहुत सुंदर। और कुछ खास मुझे इसमें लगा, देखो, इन्होंने पुराने मकान को इस तरह से मेंटेन कर रखा है। ये सीढ़ियों में सीमेंट लगा रखा है इन्होंने, क्योंकि पहाड़ के लोग जो है अपने पूर्वजों की धरोहर को संभालना अच्छी तरह जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विद्या और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। और
स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय दराती। मेरा गांव का नाम है लीलम। मेरा गांव बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, गांव में बहुत लोग आते हैं, क्या कहते हैं, वो बनाने कुछ ऐसी। फिर मैं स्कूल से आती हूँ और बस्ता रखती हूँ और क्या कहते हैं, खाना खाती हूँ। फिर मम्मी लोग के साथ कुछ काम करती हूँ और दादी के साथ लकड़ी जाती हूँ और कुछ भी घास आस गाय के लिए ला देती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। ये हमारा गांव है लीलम। हमारे यहाँ रोड भी है। तो आजकल ये जो रोड मीलम तक बन रहा है, वहाँ काम करते जा बड़े बड़े लोग काम करते हैं और जैसे भी ये जाते हैं। और हमारा ये सुंदर सा गांव है। और मेरे स्कूल का नाम है महात्मा ग्राम ज्योति मिशन स्कूल कैंपचौरा। मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। स्कूल से घर आने के बाद हम बस्ता रखते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं, उसके बाद खेलने जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, हाथ पाँव धो के तब पूजा वूजा करते हैं, फिर किताब पढ़ते हैं, उसके बाद खाने के लिए चलते हैं रात को। फिर उसके बाद हम टीवी देख के सो जाते हैं। तो सुबह उठने का टाइम है हमारा 7 o'clock। और फिर हम आजकल लकड़ी हमने ऊपर पेड़ गिरा के पेड़ काटे हैं। तो हम लकड़ी लकड़ी लेने जाते हैं। तो शाम को हमारा खेलने का टाइम 3 o'clock है। और अभी हम अभी हम आज त्योहार है पंचमी वा और क्या पंचमी। पंचमी। और आजकल आजकल खिचड़ी खिचड़ी का महीना है और जो मकर संक्रांति कहते हैं। और वो त्योहार भी था। और आज हमने त्योहार में खिचड़ी खाए, दही खाए, पकवान खाए। और अभी हम मंदिर में जाने वाले थे तो हमारे भैया ब्लॉग बनाने वाले आ गए। तो हमें कहा कि आपका नाम बताओ और क्या है करके। थैंक यू। थैंक यू। तुम कुछ कहोगे? तुम कुछ कहोगे? हेलो। और ये किचन कितना बढ़िया बना रखा है इन्होंने, वाह बेहतरीन। अभी यहाँ पे आग लगी है और पता नहीं किसने आग लगा दी है। तो हम अभी हमारा धक उड़ गया, पानी लेके आए हम अभी। और लाओ फिर पानी, और लाओ। हो गया अभी। अरे आग लगा दी थी यहाँ पे। तो भाई अभी यहाँ पे आग लग गई थी पूरी। ओहो, तो बुझा रहे, देखो आग। तो ये लीलम गांव में पूरा आग लग गई थी अभी। अच्छा हुआ। चलो अच्छा हुआ टाइम से तुमने देख लिया, है ना? वरना तो सबसे पहले मैंने देखी ना, मैंने देखी। खची ना बुई का वो तो ऊपर है बुगडार साइड। रात में स्कूल जो गए जाते हैं। क्यों? तो कहाँ है अभी आपका बाइक अभी? तो अभी हम चल रहे हैं पुल तक। यहाँ पे पुल है गांव में और गधे के ऊपर बना रखा है शायद पुल ना। तो ये विद्या भी मेरे साथ आ रही है। मेरे साथ आ रहे हो दिखाने के लिए? ये कह रही है मैं तुम्हारी मदद, तुम्हारी हेल्प करने को आ रही हूँ, तुम्हारे साथ कह रही है, तुम्हारी मदद करने को ना। ये अच्छा अच्छा। और देखो गांव में ये बैठने का भी बना रखा है। ये किसने बनाया बैठने का? ये इसे करे। अच्छा पहले से ही है, तो बैठते भी है कोई, खाली जंग खा रही है ये? नहीं, कपड़े भी सुखाते हैं, बैठते भी है। कपड़े सुखाते हैं, वाह। चलो ये है धारा, पानी का धारा है, आवाज आ रही है मुझे।
तो बस इतना ही है गांव, ज़्यादा लोग नहीं है गांव में। मैं तो सोच रहा था गांव बड़ा होगा। नीचे जो है वो आईटीबीपी का वो है, बेस कैंप है। तो नीचे जा सकते हो, जा लो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। गाँव का हाल तो कुछ भी नहीं है भैया, ऐसी है गाँव, खाली पड़ा है। तो लोग सब चले गए हैं छोड़ छाड़ के? हाँ हाँ, सब इधर उधर, थोड़ा तो नहीं है, फिर बच्चे पढ़ाने के लिए इधर उधर गए हैं। बच्चे पढ़ाने के लिए। हाँ। तो दरवाजे तो खुले हैं उनके, बाहर से कुंडी भी, ताला भी लगा रखा है उन्होंने। कोई कुछ नहीं करते यहाँ, चोरी हो रही। हाँ ये तो खैर है। और मेरी गाइड मेरे साथ। हाँ जी, अब क्या इरादा है? अब क्या इरादा है? रोड तक ही छोड़ के आओगे क्या? रोड तक छोड़ के आऊंगी कह रही है। ठीक है फिर, है तो चलो चलते हैं वापस यार। यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, बस छू के ही आना हुआ खाली। और जो सारे लोग जो है पलायन कर गए हैं, मुंशारी, कोई पिथौरागढ़, कोई कहीं, बच्चे पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। वैसे नहीं, आते रहते हैं। और दरवाजे में ताला भी नहीं लगा रखा है, दरवाजे खुले हुए हैं, खाली ये गेट है। देखो ये गेट लगा रखा है, ये गेट है खाली। वाह, देखो ऐसे चले गए हैं और दरवाजे भी खुले हैं। देखो कोई जा सकता है दरवाजे छोड़ करके, दरवाजे खोल करके। मुंशारी, बताओ यार कैसी विडंबना है। गांव में कोई दो शब्द दो मुंह बोलने वाला नहीं है। ये भी आ गए। ये मुझे छोड़ नहीं रहे आज। कह रही वो नहीं छोड़ूंगी तुमको, कह रही है। तो ये घर किनका है बाबू? ये निधि लोग का। निधि लोग का। तो वो कहाँ है? वो भी अंदर होगी। सब चले गए। तो दरवाजे तो ऐसे खुले हैं इनके ये। और यहाँ पर पेस्ट भी रखा है। ये कपड़े किसके टंगे हैं? उनके ही। तो वो अब बाद में आएंगे ना शाम को। हाँ ये कहो ना, फिर शाम को आएंगे। अच्छा, ये कह रही अंदर होगी दीदी। अंदर तो दरवाजा तो खुला है, लेकिन ये छोटी सी खोली है। देखो खोली का छोटा सा दरवाजा है। बताओ इस स्थिति में लोग गांव में हैं कि आधा अधूरा छोड़ के गए हैं, कपड़े भी बाहर सूख रहे हैं, साबुन पेस्ट बाहर ही रखा है, दरवाजे खुले हैं। और वो आंटी कह रही है कि यहाँ कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा ये किचन है? खुला रखा है। किचन भी खुला है, दिखाओ। तो मैं सोच रहा था ये घर ही में है, ये घर में नहीं है। घर की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कहीं गए हैं। ये ना, ये उनका घर है। तो असली उनने आजकल ये वो हो गया ना, पुराना हो गया, तो नीचे बनाया नया घर आजकल। नीचे बना दिया, यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ रखा है। ये गाय भी आ गई। ये गाय किसकी आई है? हमारा नहीं, उनकी है, ताई जी लोग। अच्छा ले, कहाँ से आई है? जंगल से? खा घास खा कर आई है। अच्छी गाय है, अच्छी गाय है। गाय सीधी सादी है। अरे इसकी तो बच्चियां अंदर आप बोल रही है। नहीं, ये इनका नहीं है। तो अंदर बच्चियां बोल रही इनकी तो। नहीं, हाँ, ये तो ऊपर। तो इस घर में जो है जो लोग हैं, जो सड़क के किनारे जो मकान है, वो उन्हीं का है। देखो इन्होंने इसका इस्तेमाल खूब कर रखा है अपने वहाँ। हर घर में एक दो बेंच यहाँ पे लगा रखी हैं, क्योंकि कहीं से आई होंगी ना। ये चूल्हे में इन्होंने कुछ रखा है, पानी यानी। हाँ, बन रखा है। तो चलो यहाँ से तो अब कुछ भी नहीं है इस गांव में, दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब ये गुड़िया मेरे साथ गाइड कर रही मुझे। तो चलिए बस इतना ही मिला इस गांव में।
इससे आगे कुछ नहीं था, खाली इतनी दूर आया मैं, इसी के लिए इतनी दूर आया था मैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अब आगे बढ़ के थोड़ा कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, और टाइम हो गया है लगभग 1:45, भूख जैसे लग गई है। कैसे बैठे हैं? ये बैठे हैं दोनों गांव के द्वारपाल। चलो कम। वाह, नींबू, माल्टा, केले, बिल्कुल भरा पूरा है। ये देखो घर के आगे बिल्कुल लदा है फल का पेड़। वेरी गुड। तो देखो चाचा रिंगाल की टोकरी बुन रहे हैं, जो कि यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी है। नमस्कार। तो ये रिंगाल की टोकरी बुन रहे हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, तो क्या चल रहा है काम? ऐसे चल रहा है ये तो। अच्छा रिंगाल तो कितने बना लेते हैं एक दिन में? दिन पे ये क्या बनता है, पहला वो जो काट करके लाना हुआ, टोकरी बनाना हुआ। तो रिंगाल आसपास होता है या दूर जंगल से लाना पड़ता है? जंगल से जाना पड़ता है। जंगल से लाना पड़ता है। अच्छा, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये आप जो टोकरी बना रहे हैं, इसमें एक में कितना समय लग जाएगा? बहुत समय लगता है ये तो। हाँ, बहुत टाइम लगता है। बनाना हुआ, छिलना हुआ, तीन इसी से 3 टुकड़ा बनाना पड़ता है। एक का 3 टुकड़ा बनाना पड़ता है। तो ये कहाँ बिकता है, फिर कहाँ बिकने जाता है? ये सभी लोग ले जाता है, ले जाते हैं यहाँ से। हाँ, चलिए। बेटा ऐसा होता है ना, खेत में वो खाद ढोने के लिए और वो करने के लिए सब देता। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नहीं बेटा, दोनों आदमी हैं। तो ये इसको रिंगाल कहते हैं। तो ये जंगल से लाना पड़ता है। बाकी जो डोके हैं, टोकरियां हैं और काफ़ी चीज़ें हैं वो इसी से बनती हैं। ये देखो ये जो डोका है ये भी इसी से बनता है। देखो ये इसको, इसमें बकरी भी ढकी जाती है इससे, और इसमें घास भी लाई जाती है, और इसमें गोबर का मोह भी खेतों में इसी से डाला जाता है। बहुत काम लगता है ये, बहुत काम आता है ये। तुम्हारे वहाँ पे काम आता है। हाँ, मेले हमारे बागेश्वर में उतराणी मेले में भी बिकने आते हैं ये। अच्छा, तो घर में और क्या कारोबार है आपका? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी क्या करे, बीमार हो गया, मेरे को तबीयत खराब हो गया और हॉस्पिटल था ना, वो इतना दिन वहाँ रहा, वहाँ से जो है वो पहाड़ से गिरा ना। अरे काम करते करते गिरे होंगे। अरे हाँ, तो फिर क्या है इस वक्त रोजगार? यही है, टोकरी बुनते ही है और भी कुछ है? तो कोई ये सब बनाते हैं बेटा, और क्या करते हैं। बैठ रहे तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मैं मुंशियारी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चेतना भंडारी है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मुझे अपनी नानी के घर आना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ काम करना। और जो यहाँ से भाषाई लोग रहते हैं जैसे हल्द्वानी, दिल्ली, उनको भी अपने गांव में जाना चाहिए। वहाँ से अगर हमारे पहाड़ों में क्या है, शुद्ध हवा, पानी, वातावरण भी बहुत अच्छा है यहाँ, इसलिए आप लोगों को भी अपने गाँव में जाना चाहिए। मैं क्या कहते हैं अपनी नानी के यहाँ जब मैं स्कूल जाती हूँ, हमारा स्कूल टाइम है, मैं विद्या मंदिर पढ़ती हूँ मुंशियारी। मेरा स्कूल टाइम है 9 बजे का। हम 9 बजे स्कूल जाते हैं, 9:30 बजे हमारा वंदना होता है, यानी प्रार्थना कहते हैं जिसे, वो 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम क्लास में जाते हैं, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट चलता है, उसके बाद 8th सब्जेक्ट तक हम क्लास में बैठे रहते हैं। हमारा सीरियल वाइज पढ़ाई होता है। उसके बाद जैसे मैं घर आती हूँ तो मैं पहले अपने मम्मी पापा को, सभी लोगों को प्रणाम कहती हूँ। उसके बाद मैं अपना कपड़ा चेंज करती हूँ, फ्रेश व्रेश होके अपना मतलब जो खाना वाना होता है खा लेती हूँ। उसके बाद बर्तन मला, मम्मी लोग के साथ बातचीत किया। उसके बाद क्या होता है कि मुंशियारी में बहुत ठंडा होता है, इसलिए हम आग भी जलाते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हम डिनर करने के लिए आ जाते हैं। मम्मी पापा लोग हमें बुलाते हैं, हम डिनर कर लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हम थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। यहाँ पर अपना टाइम पास कैसे करते हो? यहाँ तो बोर हो जाते होगे आप लोग। नहीं, काम करते हैं, झाड़ू मारना, नानी लोग के साथ बातचीत करना। वाह, इतने में टाइम पास हो जाता है। हाँ, लकड़ी जमाना। चलिए, थैंक यू है। ओके, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार बाबू, नमस्कार। क्या हरी हाल चाल है? जैसे है बाबू, क्या हाल चाल आपने देख लिया? कुछ ऐसा हाथ ऐसे देखो, कमर भी ऐसी है, हाथ भी बहुत कमजोरी है, ये ऐसे बोलता है, ये बुढ़ा गिर करके अभी पेशा गया। तो कैसे चलता है गुजारा? पेंशन? पेंशन तो है। हाँ, झूठ नहीं बोलती हूँ उससे बाबू। क्या होगा पेंशन से? क्या होता है बाबू? 1500 है, 1500 है। 1500 है। आजकल की महंगाई में क्या होता है? क्या होता है बाबू? कुछ राशन मिल जाता होगा, हाँ, थोड़ा। बाकी तेल है इतना महंगा है, चीनी, आटा, गुड़ सब कुछ ही हुआ ना। हाँ, हम्म। तना बुढ़ा कर कैसे है? तो महीने में कितने बुन लेते हो टोटल? ये 4, 5, 10, 12 इसी समय बनाते हैं और ज़्यादा नहीं बनाते हैं। इसी समय बनाते हो? कोई टाइम में। अच्छा, एक 200, 300, 400, 500 का बिक जाता है एक? नहीं, ये 150 रुपए का। हाँ, बताओ, इतनी मेहनत करके बनाना हुआ और 150 रुपए में बिकेगा? वो को अपने आप लेते हैं। तो वो बता रहे हैं इनके बच्चे नहीं हैं, तो ये जो है नातनी आई हुई है आजकल, तो ये छुट्टियों में आ जाते हैं, तो इस तरह से रिंगाल की टोकरी बुन करके ये अपना खर्चा चलाते हैं। और ये भी 150-200 में यहाँ से बिकता है। अगर हम कहीं बाजार, हाट बाजार से अगर इसको लेंगे तो कम से कम हमको 450 से 500 रुपए का मिलता है। ये कम से कम 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो ऐसा है, देखिए लोग इस तरह से गांव में इस तरह से दिन काटते हैं। इस तरह से लोग अपना, एक घर है, घर भी आपके पुराना आपका बनाया होगा ना, तो चलो घर, एक छत है रहने के लिए, थोड़ा गुजारा हो जाता है कह रहे पेंशन से, लेकिन मुश्किल है गुजारा कर लेते हैं, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल है ना। हाँ, तो ये चीज है। तो ये गोट है इनका, जानवरों का, और ये जो जामिर है इसका बना रहे हैं चूक। तो चूक बनने पकने रखा हुआ है ना। हाँ, तो मैं देखता हूँ। ये देखो, ये चूक का रस निकाल करके इन्होंने कढ़ाई में रखा है। ये चटनी बनाने में भी काम आते हैं। वाह, तो ये इसका कितना होगा अभी? ये बोतल का एक ही बोतल होगा अभी? नहीं, ये 1.5 बोतल का खिता कर काला होते हैं। अच्छा, हाँ, ये बता रहे 1-1.5 बोतल हो जाएगा। हाँ, और कम से कम एक बोतल 500, 550 की जाती है। 800 की। चलिए, क्योंकि ये चीज ना बड़ी कीमती होती है। हाँ, ये चीज ना मिलती नहीं है। अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे हाँ, तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये सामने जो है जामिर, इसका बनता है चूक। तो इसकी बहुत डिमांड होने लगी है, कुछ समय से इसकी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि इसको दवाइयों में भी, हर्बल दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है, और छोटे बच्चों की पेट संबंधी बीमारी में भी ये बहुत काम आता है, और बड़े लोग भी इसका सेवन करें तो ये बहुत आराम देता है। बाकी चटनी में डालो, है ना, दाल में डालो, है ना, तो बहुत चीज़ों में ये काम आता है। ये है जामिर। तो ये हमारे कुदरत द्वारा दी गई हमको एक सौगात है, जो कि हम इंसान हाथ से नहीं बना सकते इसे, ये हमको कुदरत ने दिया है। तो उसका दोहन करना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ये तो केले हैं। हाँ, ये एक डोका ये है, देखिए, जो इन्होंने अपने हाथ से बनाया है।
ये घास वास लाने के लिए ये है, खाद बोते हैं इसमें। खाद बोते हैं। तो ये चीज़ें हैं गांव में ही मिलेंगी, क्यों शहर में नहीं मिल सकती है। चलो एक बार को मुंशारी मिल सकती है, लेकिन पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये चीज़ें आपको शहर में नहीं मिल पाएंगी। तो ये देखो, ये कितने बड़े बड़े चूख हैं इनके, वाह बहुत सुंदर। तो चलो भगवान कहीं से एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता खोलता भी है, तो ये चीज़ है। बाकी जो आपके दिन बचे हैं आप आराम से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुश होकर काटिए, जो है ठीक है। और पहाड़ के लोगों ने तो हमेशा से ही नमक के साथ रोटी खा करके इन जंगलों में गुजारा किया है अपना, है ना, किया है। फिर भी आज थोड़ा सा जीवन स्तर हम लोगों का सुधरा है, ऐसी बात नहीं, जो पहले था वो आज नहीं है। तो चलिए भगवान आप लोगों को लंबी उम्र दें और आप स्वस्थ रहें। अभी भी लगे हैं चाचा बुनने में। तो चलिए हिमालयी गांव की एक श्रृंखला में एक और गांव मेरा आना हुआ, अच्छा लगा। तो जब हम चलते हैं इस सफ़र में तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कैसे जाएंगे, कौन सा घर हमको मिलेगा। अब वो मौसम भी ख़राब हो रहा है देखो, तो बारिश आ सकती है, बर्फ़ भी पड़ सकती है। चलो उड़िया, ओके ठीक है। अरे मौसम हो गया खतरनाक, खतरनाक हो गया है मौसम। तो एक घर वो लास्ट में है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी की टुक्की में। तो वहाँ से करके फिर मैं वापस चले जाता हूँ, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब होने लग गया है। तो ज़्यादा मुझे लगता है रिस्क लेना ठीक नहीं है। सुबह से हम बारिश 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 कह रहे थे, पता लगा मुझे बारिश ने ही मेरा फती तक कर दिया। ये भी आ गए, ये भी आ गए, देखो एक ये भी आ गए। चलो तो देखते हैं यहाँ पर कौन मिलता है। बिल्कुल पहाड़ की धार में घर है, नीचे नदी, पहाड़ी और पहाड़ी के ऊपर ये घर। देखो गांव, दूर के गांव में किस कंडीशन में लोग रहते हैं आप देखो गौर से। तो ये घर है साधारण सा, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का घर, गांव के वही मेहनतकश लोग। जिम्मेदारी दे के गई हो, आपको जिम्मेदारी देके गए हैं इस घर की, तो क्या क्या करते हो आप उनके लिए? मैं और कोई काम कर देता हूँ, मेरा ड्यूटी वहाँ पार बुई में है, और तब मैं छुट्टी करके आया हूँ। कल शाम को गई थी और कल सुबह आएगी वो। तो क्या क्या अभी दूध भी निकाल लेते हैं? दूध निकाल नहीं पाता हूँ मैं। अच्छा, दूध नहीं निकाल पाते हैं। हाँ। अच्छा, तो रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं? नहीं, ये कमरा मेरा यही है। अच्छा, ये आपका कमरा है। देखिए छोटा सा दरवाजा है, ये
छोटा सा दरवाजा है, अंदर एक बिस्तरा इनको दे रखा है। वाह जी वाह, बड़ा बढ़िया यार, यहाँ तो बढ़िया नींद आती होगी। सारे राशन में यही होता है। हैं? हाँ जी, सारा राशन सब यही होता है? सब यही होता है। वो मेरा जिम्मेवारी है ना ये। आपका जिम्मेदारी, ये आपका बिस्तर है सोने का। बिस्तरा है। वेरी गुड। और ये क्या है? रसोई, ये किचन है। किचन है। वेरी गुड, वाह भैया वाह। किचन तो देखो, किचन देखो फर्स्ट क्लास। ये बाथरूम ये है। तो मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अच्छा लगा ये घर देख करके। फूस की झोपड़ी के ऊपर किचन है। ये देखो किचन इनका, ऊपर टिन है, टिन के ऊपर फूस डाला है। हाँ जी। चलिए अच्छा लगा। तो देखिए मेरे लिए इन्होंने माल्टे निकाल दिए खाने के लिए। संतरा भी खाएंगे। थैंक यू सर, 2 संतरे इन्होंने मुझे खाने के लिए दे दिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए 2 संतरे खाने को मिल गए। ये देखिए 2 रसीले बढ़िया संतरे खाने को मिल गए। तो चलो अब मैं चल ही देता हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पता लगा मैं कहीं फंस जाऊँगा तो ज़्यादा फतीता हो जाएगा। तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। फल फूल की तो भरमार है। व्यवस्थाएं भले ही ना हो, रोड भले ही ना हो गांव में, है ना, और सुविधाएं ना हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से दिए हुए उनकी भरमार है। तो चलिए ठीक है, अब मैं रोड में पहुंचता हूं पहले, उसके बाद फिर इस यात्रा को मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि पता लगा मेरा ही बर्फ़ यहाँ हो गया। मैं बर्फ़ के चक्कर में मुंशारी आया हूँ, और ऊपर साइड तो कहीं मुझे लग रहा है कहीं बारिश हो ना गई हो। मुझे लग रहा है ऊपर कुछ हो गया है। भगवान जल्दी जल्दी पहुँचा दो मुझे मुंशारी, मैं ज़्यादा यहाँ पर रुकना चाहता नहीं हूँ। तो चलिए मैं आ गया हूँ सड़क में, तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर देता हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी सांस फूल गई है थोड़ा आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अब मैं जा रहा हूँ वापस मुंशारी को। तो मुंशारी यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता और है, लेकिन मौसम मेरी किस्मत है, अगर रास्ते में मुझे धोखा ना दे तो ओके ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, पहलाग।